वीडियो एक विषय पर अखन हम सब चर्चा करी छी। एक शब्द है वाद। किसी शब्द वाद में वाद माने विचार। अभी संवाद बातचीत तो नीक विचार। अब विवाद माने हम सब जहन आपस में कोनो बात एक दोसर से करी छी आ यदि वो बात ठीक रहे छे तो ओकर नाम भेले संवाद। यदि हमर विचार किछ और है, अहाँ के विचार किछ और है, तो ये दोनों में आपस में टकराव होय छै जेकर हम छै विवाद। अब हम एक बात अहाँ से पूछो, मनुवाद माने मन के मनुवाद मनु के विचार मन के विचार मनु के विचार मन के नहीं मनु के विचार है नहीं। अखन अहाँ देखी तभी एकटा कोनो संप्रदाय छै जेकरा भीमसेना कहै छै। ओ सब की करै छै तो मनु के जे मनु स्मृति छै तकरा जड़ाबै छै जे मनु के विचार के हम निग्लेक्ट करब। हाँ एहिपर अच्छा तहिना अखन समाज में चलि रहल छै यादववाद। एकटा शब्द की छै यादववाद। यादववाद माने यादव के विचार। आ ब्राह्मणवाद माने ब्राह्मण के विचार। आ ई सब आदमी आपस में की कर रहल छै टकराव छै। यादववाद ब्राह्मणवाद से ब्राह्मणवाद यादववाद से हैं जेकरा मनु के विचार नहीं नीक लगे छै से मनु से मनु के विचार से टकरा रहल छै। और जेकरा की कहे छै भीम के बात नहीं नीक लगे छै भीमसेना के माने अम्बेडकरवादी जेकरा लोग कहे छै तो ओकरा की कहिए छै उनका से टकराव छै। एहि पर हमरा सबके कनी थोड़े विचार करबाक चाही। इठन सब आदमी युवा सब छी, समझदार छी, पढ़ल लिखल छी, विद्वान छी। धियापुता तो धियापुता छै, धियापुता के लेल अलग बात होइ छै हैं। हालांकि धियोपुता किछु बात बुझते, ई बात तो बुझने है धियापुता की हुआ बात माने हम की कहली वाद माने हम की कहली विचार। कथी कहली विचार। ओहि में संवाद माने नीक विचार आ विवाद माने झगड़ा लड़ाई खराब विचार। तो हम सब जतेक आदमी छी से अखन संवाद करऽ लेली छथि। कथी करऽ गेल छी संवाद। किछु नीक विचार हम सब एक दोसर से करी। अच्छा ब्राह्मण कहल जाइत रहे ककरा जेकरा पास ज्ञान है। देखो देखो एकटा श्लोक छै ध्यान दियो। एकटा श्लोक छै ध्यान दियो। जन्मना जायते शूद्रः जन्मना जायते शूद्रः। जहन जन्म लोक लै छै तऽ सब शूद्र रहै छै। कियाक शूद्र के मतलब होइ छै जे पढ़ि लिख नहीं सके, अविवेकी, जेकरा समझदारी नहीं छै। ओहि बच्चा के तखन कोनो समझदारी नहीं छै। तैं दुआरे जे किओ जन्म लेलकै वो सब कथी छै शूद्र। जन्मना जायते शूद्र। कनी हमरा दिस अखन ध्यान दियो, आपस में बात करबै तऽ हमर बात छुटि जायत हैं। जन्म से सब शूद्र छै। और संस्कारात द्विज उच्यते। संस्कारात माने संस्कार से। तो संस्कार जहन हमरा अहाँ के भीतर में अबिया तो हम सब कथी भऽ जाइ छै द्विज। आ संस्कार के मतलब की छै जेकरा खाय आबि गेलै, जेकरा पीवा आबि गेलै, जेकरा पैसा आबि गेलै, जेकरा एक दोसर के बात बुझऽ के क्षमता भऽ गेलै, एहने व्यक्ति के कहै छै संस्कारी। अच्छा अहाँ सबके क्लास चलैत हैत तो देखे देबै सब रंग के बच्चा रहे छै एहिमे, आ कोनो बच्चा जल्दी बात पकड़ि लै छै ने। तऽ अहाँ की कहै छी बच्चा संस्कारी छै, कहै छी कि नहीं कहै? या ने कहै छै जे बात जल्दी पकड़ि लेलक से बच्चा के कथी कहै छै संस्कारी छै, है ने। तऽ जे कोनो बात बुझऽ के क्षमता रखलक से भऽ गेल संस्कारी हैं। आ कतेक एहनो होइ छै जे कतबो घोटि कऽ पियबियौ तैयो नहीं बुझै छै।
बुझलियै? कतबो बुझाबऽ चाहबै तो वो बुझ के ओकरा भीतर में भाव रहिते नहीं छै। माने कतबो पढ़बियो तो वो जहिना के तहिना, जही ठाम के जय ठाम के भाई हाँ। बुद्धि जे छै से क्या प्रकार के होइ छै, जो बता सकै छी? बुद्धि के कई प्रकार, जेना बताओ क्या प्रकार? कई प्रकार तो बहुत हो 8 प्रकार, हैं? 8 प्रकार। नाम बताओ 8 प्रकार। एकल बुद्धि, बहुभाषिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। ई बुद्धि के प्रकार नहीं छै, ई विद्या के प्रकार कहै छै। नहीं, बुद्धि ई गणित विद्या छै ने, ई सब विद्या भेलै जे एखन अहाँ कहि रहल छी ने, ई विद्या छै। देखियो बुद्धि 4 प्रकार के होइ छै। बुद्धि क्या प्रकार के? 4 प्रकार के, सबके आबक चाहिए, बच्चा से लड़का चेतन तक सबके आबक चाहिए। बुद्धि क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। एकटा बुद्धि होइ छै रबड़ बुद्धि, कथी छै? रबड़ बुद्धि। आ एकटा बुद्धि छै ओकर नाम छै पत्थर बुद्धि। एकटा बुद्धि कथी छै? पत्थर बुद्धि। आ एकटा छै काठ बुद्धि। एकटा कथी छै? काठ बुद्धि। आ एकटा जे होइ छै से तेल बुद्धि। एकटा कथी होइ छै? तेल बुद्धि। देखियौ रबड़ बुद्धि ककरा कहै छै? तऽ अहाँ लऽ लिअ एकटा ट्यूब रबड़ छै ने, आ ओहिमे सुई भोंकि दियौ, चाहे काँटिए भोंकि दियौ, आ काँटी के खींच दियौ, फिर की भऽ जेतै? बंद भऽ जेतै। बंद हो छै ने। मने जबरदस्ती ओकरा घुसेलियै तब ओहिमे छेद भऽ गेलै, लेकिन यदि फेर हटा लेलियै तऽ छेद बंद भऽ गेलै। तऽ जई बौआ के एहने बुद्धि छै, आइ पढ़ा देलियै ए फॉर एप्पल, आ काल्हि वो बचा दे, फेर पूछियो ए फॉर। किछो नहीं, एकर माने की भेलै? ई कोन बुद्धि छै? रबड़ बुद्धि। माने पढ़लकै तऽ, लेकिन ओकरा समझ में की छै? नहीं एलै। नहीं एलै। हैं कनी काल जाबत तक मास्टर साहब पढ़बैत रहलखिन ताबत तक पढ़ैत रहलै ए फॉर एप्पल। बात बुझ हम आयल कि नहीं? तऽ एहन बुद्धि जकर होय जे गुरुजी पढ़बथिन, आ पढ़ाबऽ के समय में तो वो पढ़ ले, लेकिन बाद में फिर जे पढ़ल के से गुरुए जी के दऽ कऽ चलि आयल घर। एकर नाम भेलै कोन बुद्धि? रबड़ बुद्धि। रबड़ बुद्धि बुझ हम आबि गेल बौआ अहाँ सबके कि नहीं आयल? रबड़ बुद्धि बुझ हम आबि गेल। अब एकटा आर हम कहलियै, दोसर कथी कहलियै? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि। अब पत्थर बुद्धि केकरा कहै छै? तऽ क्लास में गुरुजी पढ़ाबै छथिन, है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बैट, सब पढ़ रहलिए, आ एकटा बौआ पाछा वाला के आम रोकि रहल। बुझामे आयल गेलै? हैं चलो बुला लेला, अब पजरा में ओकरा फूकलक। मास्टर साहब पूछलकै की पढ़ेलियै? मने ओकरा पढ़ेलो से ओकरा दिमाग में नहीं घुसले। पत्थर पर जे एक हथौड़ी मारियो तो की हेतै? सिनेमा कुछ नहीं हेतै, पत्थर टूट जेतै, छै ने? तो एहन धिया पुता सब होइ छै गोटघाट, जे कतबो पढ़बियो, कतबो ठोकियो, ये भले चूर चूर भऽ जायत, लेकिन ई सीखत नहीं। एकर कतबो पढ़ेला से जे नहीं पढ़े, से कौन बुद्धि वाला? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि। बुझल कि नहीं? दूटा भऽ गेलै, रबड़ बुद्धि आर पत्थर बुद्धि। अपन अपन भीतर में देखियो अहाँ सब जे हम कोन बुद्धि छी। अब तेसर एकटा आर बुद्धि छी, हम की कहलियै? लक्कड़ बुद्धि, काठ बुद्धि, है ना? ओकरा कहै छै लक्कड़ बुद्धि। कथी कहै छै? लक्कड़ बुद्धि। अब लकड़ी में छेद कर दियो तो जतबे टा छेद करबे ततबे रहते कि बढ़ जेतै? ततबे रहतै। हैं बौआ के की नाम छै? कल्पना। कल्पना के कहलिए जे बौआ कल्पना एकटा गिलास लाओ, है? तो कल्पना दौड़ल गेल, आ एकटा गिलास में माटि झीट लागल,
गंदी गंदगा गंदी आ वो के उठा लेला का दौड़ कर लिए गुरुजी। वो कुछ सोचबे नहीं कल के गुरुजी गिलास लगा की करथी तो गिलास लगा की होय छै से कहू केकरा सोचक चाही जिनका कपड़ा सोचक चाही जिनका गिलास ला वाला कहलिए तिनका सोचक चाही जे गिलास यदि गंदा छै तो ई गिलास के की करे चाही कि यदि सीधा ल आयल आ गिलास हाथ में धरा देलक गुरुजी के तो बुझलिए ओकरा कथी कोन बुद्धि भेलै काठ बुद्धि लक्कड़ बुद्धि है ना। जतबे गुरुजी कहलखिन ततबे बुझलकै वही से आगू एकर नाम कोन बुद्धि भ गेलै अब एकटा रह गेल कोन बुद्धि तेल बुद्धि। अच्छा सुनो एकटा कॉपी छै कॉपी कागज एक बूंद तेल दियो की हेतै एक बूंद तेल भए छै एतेक दूर में छै ना फैल जेतै। अब यदि कल्पना के कहली बउआ कल्पना गिलास लाओ तो देखलक गिलास तो बड़ा गंदा छै ओकरा कल पर जाकर बढ़िया से धोका बुझा गिलास मंगलखिन पानी पीथिन गुरुजी बढ़िया से ओहिमे पानी भर का लाया गुरुजी के देलकै तो ई कोन बुद्धि भेलै तेल बुद्धि एकरे नाम छै तेल बुद्धि। बूझी माने सुनलौ कम आ विचार क के ओकरा जतेक वैज्ञानिक सब छै से की करै छै तेल बुद्धि के खटाबै छै ने अपना बुद्धि के विस्तृत करे छै। एकटा बात सुनलक आ वही बात के सुन के वो विस्तार कर देलक ओकरा है कि नहीं वही बात के कथी कर देलक विस्तार तो अही बुद्धि के नाम कथी छै। अब अहाँ सब खुद विचारू जे हम सब कोन बुद्धि छी। हमरा इच्छा है जे अहाँ सब भ जाय तेल बुद्धि कोन बुद्धि तेल वाला बुद्धि अहाँ सबके हुआ जैसा सब ठाम अहाँ सबके राज्य भ जाय है कि नहीं। कुसुमार के अतेक धिया पुता पढ़ लिख कर यदि तेल बुद्धि वाला हो जाओ तो पढ़ाई लिखाई केला सब लोग कथी बने छे एसपी कलेक्टर डीएसपी बीडीओ सीईओ कर बने कि नहीं बने प्रधानमंत्री से हो बनते ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुसुमार के धिया पुता जे ई सब बन जाओ तो कुसुमार के फैलाव कते दूर में हो जाता है पूरा दुनिया में नहीं कहते हो पूरा दुनिया में कुसुमार गांव के लोग जानते कि नहीं एकरे नाम भेले तेल बुद्धि। तो अहाँ सब तेल बुद्धि बनब कि नहीं बनब बनबे ने तो हम शुरू कत से केने छलिए संवाद है ना वाद संवाद विवाद शुरू केने छलिए ने ओहि में हम कहने छलिए जे एकटा छै यादववाद एकटा छै ब्राह्मणवाद एकटा भेले मनुवाद है कि नहीं। तो हमरा सबके ई विचार करबाक चाही जे एकर अर्थ की भेलै। तो हम कहै छलहुँ जे ब्राह्मण के मतलब की होइ छै से पहिले बुझू। तो एकटा श्लोक बतेलहुँ हम जन्मना जायते शूद्र जन्म से सब आदमी कथी होइ छै किया शूद्र के मतलब होइ छै जे नहीं बुझऽ वाला छै जे नहीं बुझऽ वाला छै बात से कथी भेला शूद्र है ना। तो वो बच्चा जे अखन जन्म लेलकै एकटा बौआ छै एहिठाम बौआ से पूछियो तो बौआ दुकान पढ़ू तो पढ़त पढ़ते वो बौआ दुकान पढ़ते वो बौआ दुकान नहीं पढ़ते ओकरा किछु बुझले नहीं छै तो की पढ़ते ताहि दुआरे शूद्र भेलै। अच्छा कहू तो ब्राह्मण के बौआ यदि ओहने होय तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते है पढ़ते देख लियो पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते है ना। चाहे ब्राह्मण के बौआ हो चाहे यादव के हो चाहे जकर हो जन्म लेला के बाद वो कुछ नहीं पढ़ते है ना। अब कहिया पढ़ते तो माँ सिखेथिन बौआ कहियो मम्मी पापा काका दादा नहीं हो कहते कि नहीं तो बौआ कहना धीरे धीरे सीख लेते एकरे नाम से संस्कार। एकर नाम कथी छै किछु संस्कार दै छथिन माँ की संस्कार के दै छथिन आ तकर बाद बाबूजी दै छथिन काका काकी सेहो दै छथिन अड़ोसी पड़ोसी सेहो लोग सीखलक और फिर धीरे धीरे जहन स्कूल जाय लागल तऽ गुरुजी दै छथिन जेना अहाँ सबके दै छथि अहाँ सबके संस्कार गुरुजी दै छथि ने तो संस्कार अब अहाँ सीख रहल छियै तऽ अहाँ भऽ गेलहुँ द्विज कथी भऽ गेलहुँ संस्कारात द्विज
उच्यते। जे संस्कार सीख लागल, जे किछ बात बूझऽ लगलै, जे किछ बात तेकरे कहबै द्विज। तकरा कथी कहबै? अब आगा लिखल छै वेद पाठी भवेद विप्रः। अभी देखियौ बौआ के अखन कथी पढ़ै छलथिन? वेद के मंत्र सब छै ने। तो वेद के मंत्र जिनका पढ़ आबि गेल, पाठी माने पढ़ब, पाठी माने तो वेद पढ़ जिनका आबि गेल से कथी भेला? विप्र। अब ब्रह्म ज्ञानाति ब्राह्मणः, ब्राह्मण के छथिन जे ब्रह्म के जानै छथिन। ब्रह्म के मतलब की होइ छै से बताओ? ब्रह्म के मतलब ईश्वर से होइ छै, ब्रह्म के मतलब सत्य से होइ छै, हैं? ब्रह्म के मतलब ज्ञान से होइ छै, है ना? विद ज्ञाने है, ज्ञान से होइ छै। तो हमरा अहाँ के ज्ञानी बनबाक चाही, हमरा अहाँ के सत्यवादी बनबाक चाही, हमरा अहाँ के ईश्वर के बूझऽ वाला बनबाक चाही, है कि नहीं? यदि हम अहाँ अतेक काज करऽ लगलिए जे परमात्मा के चिंतन करै छियै, परमात्मा के प्राप्त करै छियै, परमात्मा से जुड़ै छियै, सत्य बजै छियै, ज्ञान विज्ञान के जानकारी हमरा अइ, तो हम कथी छी? ब्राह्मण। हम कथी छी? ब्राह्मण। आ यदि हमरा ई सब नहीं है तो शूद्र। यदि हमरा ई सब नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं छी, है कि नहीं? एहि बात के हमरा ठीक से बुझबाक चाही। तो हम कहलहुँ जे इहो एकटा भेलै विचार। कथी भेलै? विचार। ई किनकर विचार भेलै? मनु महाराज के विचार। ई किनकर विचार भेलै? मनु महाराज। तो मनु महाराज के विचार यदि ई छै, एकर मतलब भेलै जन्म से सब भेलै शूद्र, आ शूद्र बनि जेतै संस्कार लेला से कथी? द्विज। शूद्र भऽ जेतै संस्कार लेला से कथी? धीरे धीरे आगा विप्र। शूद्रे ने भऽ जेतै, आ शूद्रे बनि जेतै ब्रह्मज्ञानी, है ने? अर्थात ब्राह्मण, है ने? तो शूद्र ब्राह्मणो बनि सकैया। इनके श्लोक हमरा सिखा रहल है। किनकर विचार छै? मनुवाद। आब अहाँ कहू, अहाँ सब अपना विचार से कहू जे मनु जी के जे ई विचार छनि से अहाँ सबके गला उतरैया कि होइया जे बेकार छी? की छै? तहन यदि कोई अतेक बढ़िया बात जाहिमे होय, तहन यदि कोई आदमी कहे जे मनुवाद खराब छै आ ओकरा जरब है, तो ओकर कमजोरी भेलै कि मनु जी के कमजोरी भेलै? अच्छा बाबा जी, ज्ञानी के जगह पर ब्राह्मण नहीं रह कोनो दोसर जाइत रहे, ज्ञान भय त? अच्छा हम पहले अहाँ के अतेक तऽ कहि देलहुँ। सुनू ध्यान दियौ। हम कहलहुँ जे जन्म लै छै तऽ सब होइ छै शूद्र, कहलियै ने? तो अहाँ दोसर जाति कहि रहल छी, ओहिमे कहि रहल छी ने? तो शूद्र तो जाति भेलै अहाँ के हिसाब से? शूद्र जाति नहीं भेलै? शूद्र जाति भेलै कि नहीं भेलै? क्यों? नहीं सर, बोल रहे हैं, सर बोलना चाह रहे हैं कि सब दूसरा भी यूज कर सकते हैं ना शूद्र की जगह पर? हाँ, दूसरा यूज कर सकते हैं, जैसे अभी लोग कर रहा है। हरिजन बोला गया, यादव सुनिए नहीं, यादव, तेली, साव, कर्मकार, मंडल, खतबे, ये सब जो कह रहे हैं, हम तो शूद्रे में गिन रहा है ना लोग उसको। ये सबको लोग शूद्र गिन रहा है। अच्छा हाँ। ये कायस्थ क्या होता है? अब जैसे ये हम बोले वैसे वो भी हुआ। जैसे ये सब नाम लिए ना, उसी में एक नाम ये भी है। एक और था वो, हाँ, नाम है वो भी। मनुस्मृति को जलाने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि मनुस्मृति में बोला गया है कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है और उसमें जाति के आधार पर उसके कर्म को बांट दिया है। मैं अभी आपको बताया, अभी मैं मनुस्मृति के श्लोक को आपके सामने रखा, है ना? मनु जब यह कह रहे हैं कि जन्म से सभी शूद्र हैं और वह शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है, तो ये कहाँ से आ गया जो आप कह रहे हैं? सो विचार करना चाहिए ना? विचार करना चाहिए। अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ क्या हुआ? जब यहाँ आक्रमण हुआ हून पाषाण आदि का, विदेशियों का, हाँ मुगलों का, तो आक्रमण के समय में वे लोग
यहाँ के संस्कृति को मिटाने के लिए काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और अपने अपने हिसाब से, मान लीजिए आपके सामने यदि बंदूक कोई तान दे और आप आत्मज्ञानी नहीं है और वो कहे कि जो कहता हूँ करो, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और ऐसे बहुत सारे विद्वान बंदूक के नोक पर उस प्रकार का श्लोक भी उसमें डाल दिया, उस प्रकार का श्लोक भी उसमें डाल दिया। इसको कहते हैं प्रक्षिप्त। क्या कहते हैं? जो हमारा विचार नहीं है। आपने समाज को बड़गड़ाने के लिए, समाज को नीचा दिखाने के लिए, समाज को बांटने के लिए एक श्लोक बना के हमारे किताब में डाल दी है ना। तो इस प्रकार का बहुत सारा काम हुआ और मनु के किताब में ऐसा भी लिख दिया है ना। तो इसे मनु का जो विचार था वो गलत थोड़े होता है। उसमें विचार करना चाहिए कि मनु के कौन से विचार अपने हैं और कौन से विचार इनके किताब में दूसरों के द्वारा मिलाया गया। ये विचार हम लोग करेंगे, जो विद्वान है वही करेंगे, जो समझदार है वो करेंगे, और फिर समझ में आएगा कि सचमुच में मनु का दोष कोई नहीं था। और जो कोई भी मनोवादी कर रहा है वो मनु को ठीक से पढ़ता नहीं है। यदि मनु को ठीक से पढ़ ले, मनु को ठीक से समझ जाए तो फिर मनु को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यदि ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई नहीं किया और काम कर रहा है शूद्र वाला तो वो शूद्र हो गया, और शूद्र यदि पढ़ाई लिखाई करके ब्राह्मण वाला काम करता है तो वो ब्राह्मण हो गया। क्यों? हम ही आप डॉक्टर बनते हैं ना पढ़ लिख करके। डॉक्टर कौन बनता है? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हम लोग बनते हैं ना। तो जैसे हम लोग डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनते हैं पढ़ाई करके, तो वैसे ही हम पढ़ाई करके ब्राह्मण भी बन सकते है ना। ये नियम है, ऐसा ही शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। अब हो क्या गया कि वर्तमान समय में लोग जो राजनीति करते हैं, राजनीति मत कहिए, दुर्नीति करते हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो मनु के उस श्लोक को लेकर के और लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और इस श्लोक का नाम नहीं लेता है कि ऐसा भी मनु ने लिखा है, और आपस में ईर्ष्या द्वेष समाज में फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप जितने पढ़े लिखे लोग हैं इनसे प्रार्थना हम करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें आखिर है क्या, है ना। उसके अनुसार हमारा आपका जीवन बने तो संसार समाज श्रेष्ठ बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। अब एक बात बताइए, कोई डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टर का जो बेटा है उसको भी डॉक्टर बोलना चाहिए, उसके पत्नी को भी डॉक्टर बोलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई किया नहीं और हम कहेंगे आप हैं डॉक्टर, ऐसा कहेंगे क्या? गांव घर में ऐसा होता है, मास्टर है या घर वाली पढ़ी लिखी नहीं है तो मास्टर नहीं लोग कह देते हैं। सही है कि गलत है? सही है। ये सही है क्या? सही तो नहीं, ये सही है क्या? बोलना सही नहीं है। सही लोग कह रहे हैं, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई मास्टर है तो उसकी पत्नी क्या वो हो गई मास्टर, ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ाई लिखाई करके और तब जब बनेगी मास्टरनी तभी वो मास्टरनी है, अन्यथा मास्टरनी नहीं। बात है ना जी जी, कोई ब्राह्मण लिख रहा है तो सबसे अपने आप को बोल रहा है, ये भी गलत है ना जी। कोई रिटेन में नाम में मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कह क्या रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये भी गलत है सर। मैं यही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, यही मनु भी यही कहते हैं। यदि कोई आदमी नहीं, कोई आदमी ब्राह्मण है नहीं और अपने आप को कह रहा है ब्राह्मण, तो वैसे ही गलत है जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ा नहीं और कह रहा था कि मैं हूँ, ये सही हो रहा है। लेकिन एक बात आप सबसे निवेदन है मेरा, ध्यान दीजिए। ओम जी, आप सबसे प्रार्थना है, आप लोग समाज में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, जो बच्चों का सुधार कर रहा है ना, इससे बड़ा डॉक्टर और क्या है? आप ही इस देश के निर्माता हैं। हमारे शिक्षक क्या है जी? देश के निर्माता। और ये देश के निर्माता जिस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को देंगे, आने वाले समय में हमारा देश वैसा ही बनेगा। इसलिए हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सही शिक्षा अपने बच्चों को दें। जैसे हम बिना पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं हैं, तो वैसे ही हम बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं हैं। लेकिन आपसे निवेदन है,
कि इस शब्द के आधार पर, ब्राह्मण शब्द का मतलब होता है पढ़ा लिखा, 6 काम जो करता है वो सब ब्राह्मण है, 6 काम जो करता है वो सब ब्राह्मण है। वो 6 काम क्या है? अध्यापनम, पढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? पढ़ाने का काम। पढ़ाने का काम करता है। अध्ययनम, पढ़ने का काम करता है। देखिए, यदि आप इंजीनियरिंग में नाम लिखा लेते हैं, अभी पास नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी आप इंजीनियर हैं, अभी पास नहीं हुए हैं लेकिन नाम आपका इंजीनियरिंग में लिखा हुआ है, पढ़ाई आप कर रहे हैं इंजीनियर बनने वाला, तो आप इंजीनियर हैं। अरे डॉक्टर जो कर देता है तो उसे सुइया देना शुरू कर देता है ना, तो उसको लोग डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसे डॉक्टर का थोड़ा सा काम जानता है ना। मास्टर एमए में पढ़ाने वाला भी है, अब पहिला में पढ़ाने वाला भी है, दोनों का ज्ञान बराबर है क्या? नहीं, पहिला में पढ़ाने वाले का ज्ञान अलग है और एमए में पढ़ाने वाले का ज्ञान अलग है। अलग है, उसको वो अधिक है और इसका कम है। ऐसे ही यदि सुइया देने आया है तो छोटा डॉक्टर है ना। इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे बच्चे भी यदि पठन पाठन में लगे हैं तो ये ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। अध्यापनम अध्ययनम, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों। यज्ञनम याजन तथा, अभी हम यज्ञ किए हैं, माने ये जो अभी कर रहे थे, इसका नाम है यज्ञ, देव पूजा। तो यज्ञ करता है, केवल इसी का नाम यज्ञ नहीं है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, जितने भी अच्छे काम है सभी यज्ञ। पढ़ाई, आप पढ़ाई करा रहे हैं ना, ये यज्ञ कर रहे हैं, तो जितने भी अच्छे काम है सभी यज्ञ है। कोनो परेशानी है कि हैं? नहीं, कोनो बात हुई तो बताओ। हाँ, यजनम याजनम माने जो अच्छा काम करता है दूसरों को कराता भी है, खुद भी करता है और दूसरों को 4 हो गए ना। माने पढ़ना पढ़ाना 2 और यज्ञ करना और कराना 4। और दानम प्रतिग्रह से वह एक दूसरे से कुछ लेता है, ग्रहण करता है। जैसे आप विद्या का दान करते हैं, आप विद्या और इसी बच्चों के कारण कहीं से आपको अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो लेने देने का काम हुआ कि नहीं? विद्या दे रहे हैं, अर्थ है ना। तो ये 6 काम जहाँ कहीं भी जो करता है उसको कहा ब्राह्मण का। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रह सेवा ब्राह्मणानाम कल्पय, ये ब्राह्मण का काम है। तो हम आप यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है कि नहीं? पढ़ना पढ़ाना अच्छा काम है कि नहीं? और विद्या का दान और धन का दान दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये ब्राह्मण का काम है और सभी यहाँ ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। लेकिन उसी ब्राह्मण शब्द को लेकर के लोग क्या क्या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना? यदि कोई अच्छे व्यक्ति भी हैं तो वो संस्कार जो हमारा है गलत संस्कार, उस संस्कार के कारण अच्छे व्यक्ति से भी घृणा किया जा रहा है ना समाज में। ऐसा है, ऐसे लोगों को दंडित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि शब्द के आधार पर किसी से न ईर्ष्या होनी चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, न किसी पुस्तक को चलाना चाहिए। और बिल्कुल क्या कहते हैं